दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स सब लोगों को विजिबल है? यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो क्या होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? कोई बताएगा आप में से? व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? सर स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या कह रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर करता हूं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कमरे का सेटिंग कर रहा था मैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles. It is a electrostatic force of attraction between particles, and the particles are either atoms or molecules. Particles क्या हो सकते हैं? Atom भी हो सकते हैं, molecule भी हो सकते हैं. So intermolecular forces are those forces of attraction or repulsion between the interacting particles. इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स में एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो फोर्सेस जो दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, या दो एटम्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोवैलेंट फोर्सेस इन दोनों से टोटली डिफरेंट है। These are the kind of forces, it is a kind of electrostatic force of attraction and repulsion between interacting particles, and these interacting particles are either atoms or molecules, ठीक है। So how can we define intermolecular forces? These are force of attraction and repulsion between interacting particles, and these interacting particles are atoms or molecules. These forces are totally different from electrostatic forces which exist between oppositely charged ion, and totally different from the forces which exist between the atoms. Means जो कोवैलेंट फोर्सेस हमने डिस्कस किए हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, उनसे डिफरेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। These intermolecular forces are also known as van der Waals forces. They are also known as van der Waals forces. इनको हम van der Waals फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि van der Waals जो साइंटिस्ट था उसने इन फोर्सेस को क्या किया था? डिस्कवर किया। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उनको हम चार कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सेकेंड है डाइपोल induced dipole interaction, थर्ड है induced dipole interaction, which is also known as London forces or dispersion forces. And last one is hydrogen bond. Last one is hydrogen bond. तो ये आपके चार डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. Is it clear? Any doubt in this part? अब देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. अब हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज डाइपोल. क्या होता है डाइपोल? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस दैट फॉर्म अ डाइपोल. ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किनके बीच में एग्जिस्ट करता है? ऐसे दो मॉलिक्यूल्स it is a kind of interaction between two molecules which have permanent dipole. Or it is an interaction between two dipole. It is a interaction between two dipoles. So that is called dipole dipole interaction. ठीक है, जैसे डाइपोल मैंने क्या बोला था? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस दैट मेक्स अ डाइपोल. ठीक है, जैसे मेरा HCl मॉलिक्यूल जो है, HCl मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो ये H और ये Cl, तो ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों एटम्स एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे से सेपरेट है. तो ये HCl मॉलिक्यूल क्या फॉर्म कर रहा है? डाइपोल मॉलिक्यूल है. ये कैसा मॉलिक्यूल है? डाइपोल मॉलिक्यूल. तो इस तरीके के डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन क्या बोला जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. जैसे इफ आई एम टेकिंग अ टू HCl मॉलिक्यूल और उन दोनों HCl मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दूं कि ये डाइपोल मॉलिक्यूल बोले, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? पोलर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं. सो इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल मॉलिक्यूल्स और टू polar molecules. Two polar molecule which have permanent dipole moment, which have permanent dipole moment, जिनका permanent dipole moment है, उन molecules के बीच का जो interaction होगा वो क्या बोला जाएगा? dipole dipole interaction. जैसे मैंने एक HCl molecule ये ले लिया, ये HCl molecule, इसका पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और दूसरा आपका HCl molecule, इसका पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव. तो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन आपका क्या होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्या बोला जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इज इट क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी बेटा. कृषा, मैत्री, नो सर. धैर्य. ठीक है, अब आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन. So it is a kind of interaction between one polar molecule and one non-polar molecule. One polar molecule and one non-polar molecule. अब देखिए, polar molecule have a permanent dipole moment. Polar molecule have a permanent dipole moment. ये polar molecule है, partial positive, partial negative. It has a permanent dipole moment. ठीक है, ये A एटम है, ये B एटम है, AB मॉलिक्यूल है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इसका. As it plays nearby to the non-polar molecule, जैसे ये एक non-polar molecule है,
जैसे विच इज ए मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल. So this polar molecule has a permanent dipole moment. When this polar molecule is placed nearby to the non-polar molecule, ये polar molecule है. When it is placed nearby to the non-polar molecule, this polar molecule disturb the electron cloud density of this non-polar molecule. Initially इस molecule का जो electron cloud density है वो क्या है? सिमेट्रिक है. क्या है? सिमेट्रिक है. लेकिन जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल इसके नियर बाय प्लेस करेंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा. और जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होगा, ये भी पोलराइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा. और इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा. तो वो क्या बोला जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल. वो क्या बोला जाएगा? इंड्यूस्ड डाइपोल. तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल और इसकी वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, तो ये आपका डाइपोल और ये आपका इंड्यूस्ड डाइपोल. क्योंकि इसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ. तो ये परमानेंट डाइपोल कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और ये इंड्यूस्ड डाइपोल कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इज इट क्लियर? जैसे इफ आई एम टेकिंग अ HCl मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये आपका HCl मॉलिक्यूल है और ये Cl2 मॉलिक्यूल है. तो इनके बीच का इंटरेक्शन क्या हो गया? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. अब नेक्स्ट आता है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, या इट इज आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. जो थर्ड मेरा इंटरेक्शन है वो है induced dipole interaction. It is also known as London forces or dispersion forces. It is a kind of interaction between two non-polar molecule or between two atoms. दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर दो एटम्स हैं विच आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर. तो उनके बीच का ये जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग टू एटम्स ए एंड बी. जैसे दो एटम मैंने लिए, ये एक एटम ए है, ये एटम बी है. नाउ एज यू नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तो इसमें क्या हो रहा है? सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. दूसरे एटम का ये न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. अब क्या हो रहा है? एटम ए का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अट्रैक्ट करेगा और एटम बी का जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा और दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. एज द एटम्स आर प्लेस्ड नियर बाय टू ईच अदर, तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस टेक प्लेस. दोनों के अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो दैट विल डिस्टर्ब देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी. इससे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. तो डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का, जैसे इस एटम का न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो गया और इसका भी न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो गया. मतलब क्या हो रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो इसमें डाइपोल मोमेंट आपका क्या हुआ? इस तरफ हो गया. इसमें डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो गया. सॉरी, इसमें भी डाइपोल मोमेंट इसी तरफ, एक ही डायरेक्शन. या फिर आपका मोमेंट इस तरीके से हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस इस तरफ शिफ्ट हो गए. ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका न्यूक्लियस हो गया.
दोनों के डायपोल मोमेंट इस तरफ शिफ्ट हो गए। डायपोल मोमेंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि as we place two atoms or two non-polar molecules nearby to each other, they will disturb their electron cloud density and produce the या induces the dipole, temporary dipole create करेगा। So that interaction is called induced dipole interaction। दोनों में पहले कोई भी dipole moment नहीं था, both have zero dipole moment, but when they are placed nearby to each other, both will interact with each other, both will disturb या affect the electron cloud density of both the atoms or both the molecules and creates the या induces the dipole। So such kind of interaction is called induced dipole interaction। ठीक है? And that is the weakest force, weakest intermolecular force। सबसे weakest जो intermolecular force होता है वो होता है लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस। और सबसे जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। किसकी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की। जो फोर्थ वन जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ कंटेन करता है। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, दैट कंसिस्ट ऑफ वीकेस्ट फोर्स अमंग द ऑल द फोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इज इट क्लियर? ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको समझ में आए? एनी डाउट इन दिस पार्ट? हाँ जी, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। चौथा जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? Hydrogen bond, it is a kind of interaction या intermolecular forces between hydrogen atom of one molecule and more electronegative एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। It is a kind of interaction between hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of another molecule of same substance or different substance। या तो वो दोनों मॉलिक्यूल एक ही सब्सटेंस के हो सकते हैं या फिर वो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट सब्सटेंस के हो सकते हैं। क्या मतलब है? जैसे if I am taking one molecule is HCl और one molecule is H2O and another molecule is also H2O, तो पहले H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? तो both the molecules of same substance, or if the both the molecules of different substance, suppose if I am taking one molecule is H2O and another is NH3, ठीक है? तो ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ NH3, तो उसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो भी क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग टाइप के हैं, तो वो जो हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने लिया HF, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल है दैट इंटरेक्ट विद हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस। तो इनके बीच का ये जो इंटरेक्शन होगा वो क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम 3 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने डैश बनाएंगे? 3 डैश। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ ये क्या बोला जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितने भी आपके
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टाइप्स आपको डिस्कस करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर के भी दो टाइप होते हैं, तो टोटल 3 टाइप होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के। और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या एप्लीकेशंस है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस। फिर हमारा गैस स्टेट जो है वो प्रॉपरली शुरू होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चैप्टर गैस स्टेट जो है गैस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के। इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किए थे सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इनऑर्गेनिक के थे। पहला जो चैप्टर था वो फिजिकल केमिस्ट्री का था। उसके बाद जो 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों इनऑर्गेनिक थे। ये फिर अब जो हम तीनों चैप्टर पढ़ेंगे तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, न्यूमेरिकल पार्ट्स भी रहेंगे वापस, ठीक है। और छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। 1 वीक के अंदर ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए।